स्कूल के एग्ज़ाम में एक लड़का खड़ा है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, लेकिन लड़के ने एक्टिंग करके दिखाई और पूरे नंबर मिल गए। यहीं से इंजीनियर साहब के लड़के ने एक्टर बनने का सपना देखा और जीवन में सीखने, फिसलने, संभलने के बहुत मौके आए, जैसे हम सब के जीवन में आते हैं। और एक मौका वो भी आया जब पराए शहर में आखिरी 1 रुपया बचा था और उनके 6 केले खरीदे गए और पेट भर लिया गया। अगला दिन उधार के सहारे कटने की उम्मीद में। एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक चक्र पूरा होता है जब ये खबर आप सुनते हैं कि उस दिन 1 रुपये से पेट भरने वाले उस आदमी की फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं। कुछ एक्टर्स समय के साथ ऐसे जादूगरों में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें इमोशंस के फर्नीचर को अलग अलग तरह से अरेंज करना आता है, उनकी तरतीब बनानी आती है, ऐसे कि आप कहीं भी हंसते हुए पसर सकते हैं या पसर करके हंस सकते हैं। हम सब ने उन्हें देखा और देख करके उनके डायलॉग्स का रियाज़ किया, दोस्ताना महफिलों में उनकी सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग की नकल करने की नाकाम कोशिश की। क्यों? क्योंकि इंडियन टेलीविज़न के दिलरुबा दौर से लेकर भारतीय सिनेमा की ल्यारी और प्यारी गलियों तक ये जनाब एक्टर कम मूड अधिक रहे हैं। इनका जो नाम है वो एक मूड का सिनोनिम अधिक है। ज़िंदगी की दुश्वारियों में ये मूड एक नरम फाहे की तरह कंधे पर महसूस होता है और आवाज़ आती है, चिंता ना करी बच्चा है तू मेरा। पर आप उस आवाज़ का एतबार नहीं करते क्योंकि आप धुरंधर देख चुके हैं। आप जानते हैं कि ज़िंदगी असंगतियों और दिखावे से भरी हुई है और यही इसका फ़न पार्ट है। एक आदमी स्क्रीन पर ऐसा किरदार रचता है जो पूरी कहानी में एक्टिंग के अंदर एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग का इंसेप्शन है ये, आखिरी के 1 मिनट को छोड़ करके। उन्होंने दिखाया कि गुस्से में बेटी का फ़ोन फेंकने के बाद हमज़ा से आंखें मिलने पर ओढ़ी गई फर्जी हंसी के पीछे क्राफ्ट, डेप्थ और टाइमिंग का ज्वालामुखी छिपा है। ये वैसा ही है जैसे आप डिस्कवर करें कि आपका पसंदीदा चाय वाला एक मिशेलिन स्टार शेफ़ भी है। वही वार्मथ है उसमें, पर अचानक उसमें लेयर्स महसूस होने लगती हैं। हमारे आज के मेहमान आँखों से सब टेक्स्ट डिलीवर करते हैं और उनकी चुप्पियाँ, उनके पॉजेस भाई साहब कई बार एक मोनोलॉग से ज़्यादा कह जाते हैं। पोइट्री अगर एक अभिनेत्री होती, ये खुद भी करते हैं बाय द वे, पोइट्री अगर अभिनेत्री होती तो उसे भी ऐसे ही पढ़ते। एक उठी हुई भौं जो है, आईब्रो जो उठी हुई है, वो भी एक बिंब है, एक मेटाफर है, और हर फर्जी मुस्कान चतुराई से लगाया गया एक कॉमा है। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम एक ऐसे स्टोरी टेलर के साथ बैठे हैं जिन्होंने दशकों से साधारण पलों को यादगार बनाया है हमारे लिए, उन पलों को भी जिनका कहानी में न्यूनतम योगदान था, वरना आतिफ असलम का धुरंधर से क्या लेना देना था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में अपार हर्ष और थोड़े से फैन बॉय एक्साइटमेंट के साथ हम स्वागत कर रहे हैं एफर्टलेस ह्यूमर के उस्ताद, उर्वर पॉजेस के माहिर, पंच लाइनों के रचयिता, कमाल के अभिनेता, हमज़ा अली मज़ारी के छिपे हुए कोऑर्डिनेटर, धुरंधर के जमील जमाली, राकेश बेदी साहब का। बाप रे, ऐसी इंट्रोडक्शन तो मैंने अपने बारे में कभी नहीं सुनी जैसी आज तुमने दी है। सर, मेरे पास ना अनगिनत तरीके से आपसे बातचीत की शुरुआत करने के तरीके हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द वे यू इंट्रोड्यूस मी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा कलाकार हूँ।